नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर से अर्धसैनिक बलों की 100 कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला। शिवराज सरकार का एक और बड़ा ऐलान, 1 सितंबर से हर गरीब को मिलेगा 1 रुपए गेहूं, चावल और नमक। कमलनाथ ही होंगे नेता प्रतिपक्ष, 5 महीने बाद पार्टी ने सचिवालय को भेजी चिट्ठी, प्रमुख सचिव विधानसभा को भेजी गई है चिट्ठी। मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद आज से चलेंगी बसें, कोरोना से बचाव का रखना होगा ध्यान, यात्री बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत। विदिशा में सफेद चावल का काला कारनामा, 1 ट्रक चावल को किया गया था जब्त, यूएसओ ने मामले की जांच शुरू। 24 घंटे में रिकॉर्ड 69,000 से ज्यादा मरीज बढ़े, 59,000 लोग ठीक भी हुए, 779 लोगों की मौत। देश में अब तक 28 लाख से ज्यादा केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से गरीब परिवार के हर सदस्य को राशन मिलना सुनिश्चित होगा। उन्होंने बुधवार को कहा कि इसके तहत राशन कार्ड न होने की स्थिति में भी लाभ मिलेगा। चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 सितंबर से एक परिवार के हर सदस्य को, जो गरीब है लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें गेहूं, नमक और चावल 1 रुपए में और केरोसिन 1.5 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर मिलेगा। परिवार के सदस्य को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक मिलने लगे। और आज वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। ऐसे परिवार हमने पूरी सूची निकाली तो उनकी संख्या है 37 लाख। अब ये 37 लाख भाई और बहन, जिनमें से लगभग 5 लाख बाद में आए कोरोना बीमारी के कारण बाहर से लौट गए, उनको भी हमने निःशुल्क राशन देना प्रारंभ किया था कोरोना के संकट में। ये छूटे हुए भाई बहन, जिनको एक नियम के कारण, क्योंकि गरीब परिवारों की उच्चतम सीमा तय थी कि इससे ज्यादा परिवारों को नहीं देंगे, परिवार बढ़ गए तो किसी का क्या कसूर भाई। अगर वो गरीब है और पात्रता में आ रहा तो उसको मिलना चाहिए राशन। अब उन सभी परिवारों को इस योजना के अंतर्गत 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, 1 रुपया किलो नमक, 1.5 लीटर केरोसिन, ये देना शुरू किया जाएगा 1 सितंबर से। 1 सितंबर के दिन हर जिले में कार्यक्रम करेंगे। कहीं मैं जाऊंगा, कहीं मेरे मंत्री जाएंगे, कहीं सांसद जाएंगे, कुछ जगह हम केंद्रीय मंत्री भी लाएंगे और एक साथ 52 जिलों में राशन वितरण का काम प्रारंभ किया जाएगा। 1 सितंबर आपके लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। मनरेगा के श्रमिकों के साथ सीएम शिवराज ने चर्चा की और क्या कुछ कहा है, ये आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अंतर्गत जितने भाई और बहन थे जिनको खाद्यान्न नहीं मिलता था, उनकी संख्या 37 लाख है। अभी मेरी जानकारी है कि 21 लाख लोगों का अभी नाम जोड़ा जा चुका है। 1 सितंबर से हमको ये खाद्यान्न वितरण करना है।
टारगेट 37 लाख लोगों तक जितने नाम और हम तेजी से जोड़ सकें। विभाग युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करे। हमें सितंबर में ये अतिरिक्त पात्र परिवार जिनका नाम बहुत दिनों से छूट गया था, उनको खाद्यान्न देना ही है। मनरेगा हमारी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री जी और एसीएस मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने। उसमें हमने कोरोना के कारण बाकी प्रदेशों से जो मजदूर आए थे श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत उनको रोजगार देने का फैसला किया। काफी हमने दिया है और 2400 करोड़ से ज्यादा की मजदूरी हम दे चुके हैं। ये मजदूरों को रोजगार देने का क्रम लगातार जारी रखना है हमको। और उसके साथ साथ जो हमने पोर्टल बनाया रोजगार सेतु का, वो श्रम विभाग को शायद देखना है, तो रोजगार सेतु से भी जो कुशल मजदूर हैं उनको रोजगार देते रहना। जो 39,000 को हमने दिया है, लेकिन संख्या लगातार बढ़ाना है। 24 जिलों में जो गरीब कल्याण रोजगार प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, उसके क्रियान्वयन में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने उद्बोधन में हमने अनेकों घोषणाएं की है और हमको उनको क्रियान्वित जमीन पर तत्काल करना है। एक बार उन विषयों पर जो प्रमुख बिंदु है मैं आपको याद दिला रहा हूं। एक, हमारे वीर सैनिक, भगवान न करे कभी ऐसा दिन आए कि किसी को शहीद होना पड़े। अर्धसैनिक बल, पुलिस के साथी अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, एक मकान या प्लाट, शासकीय नौकरी और उनकी प्रतिमा लगाने का काम करता है। चंदेरी से लगभग 14 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर बने बांध के सुबह 6 गेट खोले गए। आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से पानी का जलस्तर बढ़ने से गेटों को खोलना पड़ा, जिससे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसी के आसपास के गांव को अलर्ट पर रखा है। यदि बारिश लगातार होती रही तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल भी डूबने की संभावना में है। इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपने दाल में तो काला सुना होगा, लेकिन यहां सफेद चावल को काला कर देने का मामला सामने आया। मामला विदिशा जिले की लटेरी तहसील का है, जहां सफेद चावल में लोगों को काला नजर आ रहा है। दरअसल मामला इस प्रकार का है कि 13 और 14 अगस्त की रात को पुलिस ने संदेह के चलते एक ट्रक को जब्त किया था, जिसमें 317 क्विंटल चावल भरा हुआ था। सुबह पुलिस ने ट्रक को राजस्व विभाग के हवाले कर दिया। उधर राजस्व विभाग ने मामले की जांच खाद्य विभाग के अधिकारी जेएसओ अस्मिता गुप्ता को सौंप दी। अब जेएसओ की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेएसओ ने जांच रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी है। संदेह के आधार पर उसे पकड़ा जाता है, लेकिन है ना कोई ठोस कार्रवाई किए बिना ही उसे छोड़ दिया जाता है। लगभग 300 कुंटल चावल से भरा हुआ ट्रक बिना किसी ठोस कार्रवाई के छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है और निश्चित रूप से माननीय विधायक महोदय को भी संज्ञान में लाना चाहूंगा और इससे संबंधित अधिकारियों से भी इस संबंध में बात करेंगे और अगर इस मामले में कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ थाना प्रभारी महोदय द्वारा पकड़ा गया था रात्रि में 2:30 बजे शायद 13 तारीख को। और दूसरे दिन अनुविभाग के अधिकारी द्वारा मुझे जांच करने के लिए बुलाया गया था कि उसको देख लीजिए कि कैसा है, मतलब कैसे जा रहा है ट्रक वगैरह चावल से भरा हुआ। तो उसमें बिल वगैरह देखे गए। उसके बाद जो नान के प्रभारी हैं और वेयर हाउस के प्रभारी हैं, दोनों को बुलाया गया।
ग्यारसपुर के कस्बा हैदरगढ़ झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील कर दिया गया। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर क्लिनिक संचालित कर रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी का असर देखते हुए ग्यारसपुर के हैदरगढ़ में नायब तहसीलदार सृष्टि श्रीवास्तव एवं डॉक्टर नथी अहिरवार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। के निर्देश थे कि जो भी झोलाछाप डॉक्टर्स हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो आज हमने कार्रवाई की। हालांकि हम 2 पर ही कर पाए, बाकी सभी उनको सूचना लगी है तो नहीं मिले, तो 2 पर कार्रवाई की गई है। इस समय कोरोना वायरस महामारी के चलते कई जनप्रतिनिधि इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए। अभी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आनी बताई जा रही है। शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैं अरविंदो हॉस्पिटल आ गया हूं। वैसे बाबा महाकाल की कृपा से स्वस्थ हूं। बाबा महाकाल की शाही सवारी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ डॉक्टर मोहन यादव लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे। उनके साथ कई जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी साथ में थे। इसके अलावा स्थानीय नेता भी उनके साथ मौजूद थे। रायसेन जोरा जेल के में बंद दुष्कर्म का आरोपी 30 वर्षीय मचो सिंह के पेट में दर्द होने के कारण उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां एक्सरे करने के कारण कैदी की हथकड़ी खोल दी गई थी और मौका देखकर कैदी भाग निकला। जिसके बाद वो 500 मीटर दूर जाकर अदालत के पास नाले में कूद गया और उसके पीछे भाग रहे 2 आरक्षक भी नाले में कूद गए। उसे धर दबोच लिया गया। थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। चोर 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 है चोर 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 है चोर। ये जेल बंदी मचल सपेरा गढ़ी गैरगंज थाने के 370 के मामले में जेल में निरस्त था। आज दिन में इसके द्वारा पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की गई थी, जिसके पश्चात वहां के जेल प्रहरियों द्वारा इसको जांच के लिए जिला अस्पताल लेके आए थे। डॉक्टर द्वारा जांच करने के पश्चात इसका एक्सरे करवाने के लिए बोला था। जब एक्सरे करवा के वो कपड़े पहन रहा था तो क्योंकि एक्सरे के दौरान हथकड़ी वगैरह खोली गई थी तो वो कपड़े पहनते हुए वहां से जेल प्रहरियों से छूट के भाग गया। उज्जैन में आई तेज बारिश के कारण एक गरीब परिवार का मकान पानी में ढह गया। बताया गया कि घटिया तहसील में आने वाली ग्राम पंचायत धुलेटिया में 40 वर्षों से निवास कर रहे गरीब परिवार का मकान पानी में गिर गया। पीड़ित परिवार ने कई अधिकारियों के पास गुहार लगाई कि उसे मदद मिल जाए, लेकिन कहीं भी उसे मदद नहीं मिली। किसी तरह जोड़ बटोर कर जब परिवार ने घर बनवाने की कोशिश की तो पड़ोसियों ने पीट दिया। परिवार अब बहुत परेशान है और न्याय की गुहार लगा रहा है। मकान गिर गया। अच्छा, हाँ, फिर क्या हुआ? मकान गिर गया तो बनाने का बोला तो वो मारने आए साहब ने मारे उसे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ पे करी कि नहीं करी? थाने पे करी थी साहब। तो फिर क्या हुआ? कोई नहीं सुने साहब। अच्छा, ये तहसील और इधर अधिकारियों में और कोई पे सब दूर तलाश करी था। फिर गया बड़ा साहब के गया वहाँ गया। फिर आप कहाँ पर रह रहे हो? हम यहाँ बहीकी महारा बहीकी जगह पे रह रहे हैं। प्रकरण ऐसा संज्ञान में आया है। संबंधित व्यक्ति द्वारा तहसीलदार न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज करवाया गया है। एसडीएम साहब के द्वारा भी इस प्रकरण को हमारे जनपद पंचायत को प्रेषित किया गया है। संबंधित पीसीओ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। संभवतः आज या आने वाले 1-2 दिन में इसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाएगा। भिंड जिले में सैनिक स्कूल के लिए मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारियों की जमीन चिन्हित मामले में भिंड विधायक ने पीसी की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सैनिक स्कूल भिंड जिला मुख्यालय के आसपास खोले जाने की मांग है।
यदि जरूरत पड़ी तो लोगों के हित में वो इसके लिए विधायकी से भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भिंड जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई थी, लेकिन बाद में इस पर राजनीति होने लगी और सैनिक स्कूल को कहीं मुरैना तो कहीं ग्वालियर शिफ्ट किए जाने की बात चलने लगी। लेकिन भिंड जिले के लोगों का आक्रोश देखते हुए सैनिक स्कूल को भिंड में ही रखने की बात करते हुए इसके लिए मालनपुर में जगह देखी जाने लगी है। मालनपुर में सैनिक स्कूल का औचित्य क्या है? भाई देखिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हो जाएगा तो एडमिशन भिंड के लोगों को मिल जाएंगे। वो तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, कंट्री वाइड उसकी एक प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई बड़ा संस्थान कहीं भी आता है तो उसके आसपास विकास होता है, उस संस्थान से वहाँ के आसपास के लोगों को छोटे छोटे रोजगार मिलते हैं, किसी न किसी रूप में रोजगार मिलता है, चाहे किसी को भी मिले, नौजवान को मिले या दूध वाले को मिले, फल वाले को मिले, सब्जी वाले को मिले, कहीं ना कहीं छोटा छोटा रोजगार मिलता है। मंडला में एक युवती से गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों समेत 5 अन्य को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आमटोला के जंगल में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। युवती के रिश्तेदार साथी की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एनजीटी के रोक के चलते रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन इस समय पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उसके बावजूद भी रेत माफिया हैं कि बेखौफ बने हुए हैं। यहां तक कि वो दबिश देने वाली पुलिस पार्टी को भी डराने से नहीं चूक रहे। ताजा मामला पिछोर थाना क्षेत्र के गाजापुर घाट का है, जहां पर बीती रात पुलिस पार्टी पहुंची तो एक ट्रैक्टर रेत से भरा हुआ और लोड पकड़ में आया। पुलिस के डर से रेत माफिया भाग खड़े हुए, पर रात के अंधेरे में दहशत फैलाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की। बाद में पुलिस ने 2 लोगों को कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। तरफ से 1-2 फायर आए थे, लेकिन सामने कोई नहीं आया। हवाई फायर जैसी आवाजें आई थी, सामने पुलिस के सामने कोई नहीं आया और कोई फायर नहीं। चंदेरी में कटरा बाजार में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में ज्यादा तकदीरों में लिंक फेल होने से लोगों को परेशानी हो रही है। पैसे निकालने में भारी परेशानी लोगों को हो रही है। बैंक के चक्कर बैंक कर्मचारियों से कहने पर नहीं किया जाता है। पार्किंग की व्यवस्था, अधिकतर ग्रामीण लोग गांव से पैसे निकालने के लिए आ रहे हैं और उन्हें मायूस होना पड़ रहा है। 3-3, 4-4 दिन तक नहीं आती है बैंक में लिंक। के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपी द्वारा महिला को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया, जिससे करीब 3 महीने तक विदिशा में रखा गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। किसी तरह महिला ने परिजनों को मामले की सूचना दी। परिजनों ने घटना की जानकारी आनंदपुर पुलिस को दी। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहुंचकर पीड़ित महिला को आरोपी के चुंगल से छुड़ा लिया, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले आरोपी महिला को लेकर फरार हो गया था, जिसकी सूचना महिला के पति ने आनंदपुर थाने में दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने महिला की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी रामसेवक वीणा निवासी कोल्हापुरा को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम डोडखेड़ा में दिनांक 20/5/20 को एक 30 वर्षीय महिला की गुम होने की रिपोर्ट इसके पति के द्वारा थाना आनंदपुर में की गई थी। महिला से पूछताछ करके उसने बताया कि रामसेवक मीणा, जो कि
कोल्हापुरा का रहने वाला है, वो उससे बलपूर्वक धमकी दे करके साथ में ले गया था तथा करीब 3 माह तक उसको विदिशा में पत्नी बनाकर रखा तथा उसका दैहिक शोषण किया। कोरोना संक्रमण को मात देकर 95 वर्षीय सुगरा बी ने सोमवार को अपने घर वापसी की। खानशाहवाली क्षेत्र निवासी सुगरा बी को 1 अगस्त को कोरोना संक्रमित होने से कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहां हालत गंभीर होने, सांस लेने में तकलीफ होने से डीसीएच वार्ड में भर्ती सुगरा बी के इलाज में डॉक्टर्स ने विशेष सावधानी बरती थी। देखिए पूरी रिपोर्ट। खंडवा में 95 वर्षीय महिला ने दी कोरोना को मात। स्वस्थ होकर पहुंची सुगरा बी अपने घर। सांस लेने में हो रही थी सुगरा बी को तकलीफ। 15 दिन कोविड में, 2 दिन सामान्य वार्ड में हुआ इलाज। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा? बहुत अच्छा। आपकी उम्र कितनी है लगभग? 100 साल के ऊपर। क्या बात। कोरोना संक्रमण को मात देकर 95 वर्षीय सुगरा बी ने सोमवार को अपने घर वापसी की। खानशाहवाली क्षेत्र निवासी सुगरा बी को 1 अगस्त को कोरोना संक्रमित होने से कोविड वार्ड में भर्ती किया गया था। यहां हालत गंभीर होने, सांस लेने में तकलीफ होने से डीसीएच वार्ड में भर्ती सुगरा बी के इलाज में डॉक्टर्स ने विशेष सावधानी बरती थी। 15 दिन कोविड में और 2 दिन सामान्य वार्ड में भर्ती रहने के बाद कोरोना विजेता सुगरा बी ने सोमवार को घर वापसी की है। 95 वर्षीय सुगरा बी बताती है कि अधिक उम्र में कोरोना संक्रमण होने पर वो काफी डरी हुई थी। बहुत अच्छा। आपकी उम्र कितनी है लगभग? 100 साल के ऊपर। क्या बात है। और कहाँ रहते हैं आप खंडवा में? खानशाहवाली रहते हैं। अच्छा। आपको क्या तकलीफ हुई थी तो आपको भर्ती किया था? खांसी, सांस में तकलीफ वगैरह हुई थी? 1 अगस्त को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और उसी दिन जिला अस्पताल की एम्बुलेंस उन्हें लेने घर आ गई। अस्पताल की बेहतर व्यवस्थाओं के चलते 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद आपको बराबर देखभाल हुई? कोई प्रकार की तकलीफ तो नहीं आई आपको? अरे यहाँ तो इतनी बढ़िया काम हुआ कि इसका खाना पीना सब समय से मिला, नाश्ता बहुत वगैरह बढ़िया। सब बहुत अच्छा। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए आप स्वस्थ होके जाएं, यहाँ से हमारी यही मनोकामना है। जल्दी आप शीघ्र स्वस्थ होके घर जाएं वापस। बता दें कि 14 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई और उन्हें डिस्चार्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। कोविड वार्ड के डॉक्टर रणजीत बडोले व अन्य ड्यूटी डॉक्टर्स ने सुगरा बी की अधिक उम्र तथा कमजोर हालत देखकर निर्णय लिया कि सुगरा बी को कोविड वार्ड से डिस्चार्ज करके 1-2 दिन मेडिकल वार्ड में भर्ती रखा जाए। 2 दिन जनरल मेडिकल वार्ड में भर्ती रहने के बाद अब सुगरा बी अपने घर पहुंच गई है और पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रही है। खंडवा से के न्यूज के लिए असलम खान की रिपोर्ट। कोई भी आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप अच्छे रहें। फिलहाल बुलेटिन में देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।